चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था मैक्सिमम मिनिमम का क्या है। एक बार दोबारा बता देता हूँ बच्चों। मैक्सिमम मिनिमम में क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किसे मैक्सिमाइज करना है या फिर किसे मिनिमाइज करना है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा लार्जेस्ट, मिनिमम, लीस्ट। जहां जिस चीज के आगे ये वाले वर्ड आ रहे होंगे दैट मीन्स वो आपको प्रूफ करना है। जिस चीज को आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना होता है बच्चों, उसका आपको फंक्शन बनाना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है देन आपका वॉल्यूम का फंक्शन बनेगा, यानी कि यहीं से आप सिंगल डेरिवेटिव, यहीं से आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो जब आप फंक्शन बनाओगे जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है बच्चों। अब सिंगल वेरिएबल में किसकी हेल्प से कन्वर्ट करते हैं बच्चों? सिंगल वेरिएबल में जो चीज आपको गिवन होती है या जो चीज आपके लिए कांस्टेंट होती है वो आपका उसका आप यूज करोगे फॉर कन्वर्टिंग इनटू सिंगल वेरिएबल। उसके बाद में आप सारे स्टेप्स लगाओगे जो मैंने आपको सिखाए हैं। कौन से स्टेप्स है एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ जी, तो वो स्टेप्स हमारे क्या क्या थे? सबसे पहले मुझे फंक्शन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ये फंक्शन उसका बनेगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। सेकंड नंबर पे मुझे जैसे ही फंक्शन वन वेरिएबल में आ जाएगा मुझे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और जो x है या फिर जो रिमेनिंग टर्म है उसकी वैल्यू निकालेंगे, जिसको भी जो भी वेरिएबल है उसकी टर्म उसकी वैल्यू निकालेंगे थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में डबल डेरिवेटिव करेंगे फिर हम। फिफ्थ स्टेप में जो डबल डेरिवेटिव आया है उसमें हम जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करके वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी या फिर x की वैल्यू निकाली थी, उसको मैं डबल डेरिवेटिव में पुट करूंगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमा होगा, अगर वो नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमा होगा। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो आपका फंक्शन वन वेरिएबल में आया था उसमें आप वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दोगे टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस पे बेस्ड 2-3 मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जो पॉसिबल है, जो आ सकते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखिए। एक तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें करवाया था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 पॉइंट जो हमारी मिसलेनियस से पहली वाली एक्सरसाइज है, दैट मीन 6.5 एक्सरसाइज। 6.5 एक्सरसाइज में आपके पास मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 करवाया था। अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों क्या कह रहा है। शो दैट राइट सर्कुलर कोन शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। देखो लीस्ट आ गया, मैंने बताया था ना, इस पता क्वेश्चन में दिया जाएगा। जहां लीस्ट आ गया यानी कि इसका फंक्शन बनेगा। तो लीस्ट कर्व सरफेस यानी कर्व सरफेस का फंक्शन बनेगा। एंड गिवन वॉल्यूम, गिवन आ गया यानी कि ये कांस्टेंट है। जिस चीज के आगे गिवन आ जाएगा दैट इज कांस्टेंट, है ना। जो चीज गिवन है बस वही कांस्टेंट है, रिमेनिंग सारी चीजें प्रूव करनी है आपको। तो मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24, show that right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times radius of the base। इसका जो altitude है वो √2 times radius of base के बराबर है। तो सबसे पहले बच्चों हमारा सबसे पहला काम होगा फिगर बना। तो कोन की बात कर रहे हैं तो पहले कोन की फिगर बनाएंगे। जिसकी रेडियस को मैं r मान लूंगा, हाइट को मैं h मान लूंगा एंड स्लैंट हाइट l मान लूंगा। तो ये क्वेश्चन में आपको मेंशन भी कर, ये क्वेश्चन में आपको लिखना भी है। क्या लिखना है क्वेश्चन के अंदर? लेट अ कोन ऑफ रेडियस r, हाइट स्मॉल h एंड स्लैंट हाइट स्मॉल l हैज गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है क्योंकि, है ना। तो गिवन क्या है? वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन यानी वॉल्यूम का यूज करेंगे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां से देखो r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है। किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है? ये डिपेंड करता है हमारे पास कि फंक्शन किस चीज का बन रहा है।
तो जरा देख लेते हैं एक बार, फंक्शन को भी मैं लेकर आ जाता हूँ। हाँ जी, बार बार जूम की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है कोई नहीं। टू प्रूफ आपको क्या करना है, टू प्रूफ में आपको दो चीजें करनी है। नंबर वन, लीस्ट कर्व्ड सरफेस, एक तो कर्व्ड सरफेस इसका लीस्ट है, नंबर वन। नंबर टू, आपको क्या करना है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स ऑफ बेस की रेडियस है। ऑल्टीट्यूड इज, यही है ना, ऑल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस। ये दो चीजें बच्चों में प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे सारे बच्चे, थोड़ा ध्यान से। प्रूफ, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया था बेटा फंक्शन किसका बनेगा, जिसके आगे लीस्ट या मैक्सिमम होगा। तो लीस्ट आपका कर्व सरफेस के आगे है, तो कर्व सरफेस का फंक्शन बनेगा। कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, सी दैट इज पाई आर एल। अब यहाँ पर एल और आर दोनों वेरिएबल हैं, हमें एल के का रिलेशन पता है। एल क्या होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज सी। नाउ मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मैक्सिमम मिनिमा करोगे, आप हमेशा इस वाले स्क्वायर रूट को अवॉइड करोगे। इस वाले स्क्वायर रूट को आप हमेशा अवॉइड करोगे, और अवॉइड कैसे करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, यहां से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एच की वैल्यू निकालना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एच एक बार पुट करना है तो मैं एच की वैल्यू निकालूंगा, 3b अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो मैंने एच की वैल्यू निकाली। और इसको आप जेड लिख दो, लिखोगे जेड मैक्सिमाइज और मिनिमाइज व्हेन सी डज, सी यानी कर्व सरफेस एरिया डज, ठीक है। तो जेड आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 9b स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो इस तरीके से मैंने, अब देखो बच्चों, सिंगल वेरिएबल में फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया है। z इज द फंक्शन जिसको मैंने सिंगल वेरिएबल r की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है। रिमेनिंग सारी की सारी टर्म्स बच्चों कांस्टेंट है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो z आ जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो क्या आएगा 9b स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास फर्स्ट ये आ गया, फंक्शन आ गया। नाउ z डैश निकालेंगे, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, r की पावर 4 का डेरिवेटिव 4r क्यूब, फिर प्लस 9b स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -1 बाय आर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप होगा पुट करना है z डैश इज इक्वल टू 0। तो z डैश को 0 के बराबर पुट करेंगे, क्या आएगा पाई स्क्वायर 4r क्यूब माइनस 9b स्क्वायर अपॉन आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास क्या आएगा, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस वाले v की जगह v की वैल्यू पुट कर दूंगा, जो v की वैल्यू थी वो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो क्या है, पाई स्क्वायर 4r क्यूब माइनस 9 अपॉन आर क्यूब, v स्क्वायर की वैल्यू विल बी व्हाट, इट विल बी 1 बाय 9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। नाउ सी, कुछ कट रहा है क्या, यस 9 से 9 कट रहा है, r क्यूब से यहाँ r की पावर 4 कैंसिल आउट होगा तो r बचेगा। तो व्हाट वी हैव, जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो, मुझे दिख रहा है पाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो पाई स्क्वायर कॉमन आएगा। फिर और क्या कॉमन आ रहा है, एक r यहाँ है और एक r यहाँ है, तो r भी कॉमन आ जाएगा। क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 4, यहाँ बच रहा है आर स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी हैव, आपको पता है दिस पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, पाई स्क्वायर आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, व्हाई, बिकॉज पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कोन जो 0 नहीं हो सकता बेटा। तो क्या आएगा मेरे पास, तो
ये आ जाएगा 4r² इज इक्वल टू h²। तो h इज इक्वल टू 2r। कुछ तो हो गई गड़बड़, √2 टाइम्स r आना चाहिए था, मैंने कहीं कर दिया गड़बड़। सर जी डैश में वो -2/√r की पावर 3 होगा। -1/r³ नहीं होगा, -2/r³ होगा। यस यू आर राइट। तो 18 टू 9 टू जा 18 आ जाएगा। यस, तो यहां बचेगा मेरे पास, अब कटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 बच रहा है। एक 2 से एक 2 कटेगा, तो यह आ जाएगा मेरे पास h इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r। नाउ अब ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ये वाला पार्ट तो मैंने प्रूव कर दिया। नाउ मुझे प्रूव करना है लीस्ट कर्व सरफेस। लीस्ट कर्व सरफेस कैसे प्रूव करेंगे? हमें उसके लिए z डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। z डबल डेरिवेटिव अभी पॉजिटिव प्रूव करना बाकी है। तो कैसे प्रूव करेंगे z डबल डेरिवेटिव? लिखेंगे फॉर लीस्ट कर्व्ड सरफेस। लीस्ट कर्व सरफेस के लिए हम z डबल डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो z डबल डेरिवेटिव विल बी व्हाट? 4 कांस्टेंट, π² कांस्टेंट, r³ का डेरिवेटिव 3r², फिर -18 कांस्टेंट, v² कांस्टेंट, 1/r³ का डेरिवेटिव -3/r⁴। ठीक है, अब क्या करोगे आप? z डबल डेरिवेटिव आ रहा है भाई 12 π² r⁴ माइनस माइनस प्लस 54 v² अपॉन r⁴। नाउ वी नो इट कि भाई r जो है रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, वॉल्यूम इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव आ गया। लिखेंगे सेंस, नहीं तो आप v के साथ में रिलेशन भी ले सकते हो। v के साथ में अगर आप यहाँ पर रिलेशन लोगे तो भी आप पुट कर सकते हो, पर आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे। लिखेंगे सेंस रेडियस इज पॉजिटिव, वॉल्यूम v² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, which implies what? ये भी पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव आ गया। तो z डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो इससे क्या पता चल रहा है? z मिनिमाइज हो रहा है when h is equal to √2 times of r, which implies what? कर्व सरफेस एरिया मिनिमाइज हो रहा है when h is equal to √2 times of r। तो इस तरीके से हमने बेसिक क्वेश्चन कर दिखाया ये, जिसमें मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। आई होप ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया कि कैसे करें। एनीबॉडी अगर किसी को डाउट है वो बोल सकता है मैक्सिमा मिनिमा क्या, कंसेप्चुअली थियोरेटिकली कुछ भी अगर डाउट है। नहीं डाउट तो मैं एक और क्वेश्चन में जा रहा हूं। इसी के अंदर इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी को वो बोल देगा, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 25 इसके जस्ट नेक्स्ट ही है। 25 जो क्वेश्चन है उसका जस्ट नेक्स्ट है, तो उसमें वो ये भी बोल रहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल आपको प्रूव करना है। सेमी वर्टिकल एंगल दिस इज अल्फा, तो वो आपको कुछ प्रूव करने के लिए दे देगा कि प्रूव करो सेमी वर्टिकल एंगल जो है ये अल्फा जो आ जाएगा वो tan इनवर्स समथिंग आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? पहले आप सेम इस तरीके से क्वेश्चन कर दो ना। अब आपको पता है ये r है, ये h है। पहले आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, यहां से tan अल्फा निकाल लो। पहले पूरा क्वेश्चन एज इट इज कर दो, फिर tan अल्फा क्या आ जाएगा? r/h आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। r की वैल्यू r को r रहने दो, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? यहाँ पे √2 टाइम्स ऑफ r है, r से r कटेगा, दिस इज tan अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1/√2। तो इस तरीके से आप एंगल वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। आपको एंगल वाले क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, सेम तरीके से क्वेश्चन होगा, बस एंडिंग में आप देख लो, अगर tan बोला है तो tan का फॉर्मूला लगा दो, साइन बोला होगा तो साइन का फॉर्मूला लगा दो, जो बोल रहा है उसका फॉर्मूला आप लगा। ठीक है, हमारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, इसमें हमने यही करा है। इसमें पहले हमने पूरा प्रूफ कर दिया,
एंड एंडिंग में हम इस तरीके से जिस ट्राइंगल में हमें चाहिए अल्फा वो हम लगा दें। तो आई होप ये भी सबको समझ में आ जाए। चलिए, तो इसके अंदर तो इतना ही है। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 18वां एक बार देख लेते हैं। बच्चों देखो, आएगा एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जरूर करना। मतलब जो मैंने मार्क करना एटलीस्ट वो तो कर लेना। काफी बच्चों का अभी तक होमवर्क नहीं आया है भाई, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज संडे तक कर भेज दो, क्योंकि मंडे से फिर मैं नया स्टार्ट करूंगा। मंडे को एक और टारगेट मैं तुम्हें दूंगा छोटा सा कंप्लीट करने के लिए। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, संडे तक सारा का सारा मुझे आ जाना चाहिए। एनसीईआरटी तुम्हारी क्लियर हो जानी चाहिए अप टू संडे। प्लीज कर लो यार, ठीक है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूं अभी फिलहाल। तो एक बार जरा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18वां देख लेते। थोड़ा सा बच्चों को खतरनाक क्वेश्चन लगता है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18वां। देखते हैं क्या है। ये कह रहा है, शो करना है, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आ गया, जहां ग्रेटेस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, लीस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, वो प्रूफ करना है। तो ग्रेटेस्ट किस वर्ड के आगे आ रहा है? दैट इज वॉल्यूम के आगे, यानी वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है। which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone, and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कोई भी स्टेप अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, पर ध्यान से समझना बेटा इस वाले। चलिए, पहले बोल रहा है सिलेंडर विच ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। तो पहले एक राइट सर्कुलर कोन बनाना। दिस इज अ राइट सर्कुलर, जिसमें अगर मैं बात करूं रेडियस और परपेंडिकुलर के बीच में 90 डिग्री होता है, तो इसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो दिस कोन विल बी कॉल्ड ऑब्लिक कोन। ऑब्लिक यानी कि 90 डिग्री नहीं है रेडियस और हाइट के बीच में। इसके अंदर एक सिलेंडर को मैं इंस्क्राइब कर रहा हूं, दिस इज द सिलेंडर, ठीक है। और वो ये भी बोल रहा है कि जो कोन है इसकी हाइट वो स्मॉल एच बोल रहा है, ए ओ बी सी डी। और ये वाला एंगल ये बोल रहा है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। तो गिवन क्या है? अ सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हाइट कैपिटल एच। मैं सिलेंडर की हाइट जो है बच्चों कैपिटल एच मान, सिलेंडर की हाइट इज कैपिटल एच, ठीक है। कैपिटल एच is inscribed in a cone of radius। अब मैंने कोन की हाइट को h माना है तो मैं रेडियस को स्मॉल r मानूंगा। ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड हाइट स्मॉल h। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में वो ये नहीं बोल रहा है कि क्या चीज गिवन है,
तो आपको ध्यान रखना है जब भी दो फिगर होगी, एक फिगर अंदर और एक फिगर बाहर, तो बाहर वाली फिगर का अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है तो बाहर वाली फिगर का सब कुछ कांस्टेंट मानोगे, मतलब बाहर वाली फिगर आप मानोगे कि ये फिक्स है, अंदर वाली फिगर चेंज हो रही है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा तो डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि बाहर वाली फिगर का सब कुछ कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, बट अंदर वाली फिगर में सब कुछ वेरिएबल होगा। तो ये गिवन हो गया। टू प्रूफ हमें क्या करना है? नंबर वन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, नंबर वन। नंबर टू हमें क्या करना है? नंबर टू वो कह रहा है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है। एक तो काफी बच्चे लॉग आउट कर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच मानिए, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। फिर थर्ड, बस नहीं, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कह रहे हैं दैट इज 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। अभी देखो बच्चों कैसे करेंगे, तो प्रूफ देख लेते हैं जरा। आप अगर देखो, मुझे यहां पहले तो फंक्शन किसका बनेगा? फंक्शन बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर एंड एच दोनों वेरिएबल, तो मैं, आपको पता है मैं इनके बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूं। आपको पता है भाई यहां पर अगर ये पूरा स्मॉल एच है और यहां से यहां तक कैपिटल एच है, तो दिस मस्ट बी स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट आपने कैपिटल आर माना सिलेंडर की रेडियस, तो ये वाला पार्ट भी कैपिटल आर होगा। तो अगर आप देखो, इसे इक्वेशन वन मानो, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी tan अल्फा क्या आएगा? tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD upon AC. What is the value of CD? This is capital R. And the value of AC, this is small h minus capital H. Value of AC कितनी आई है? Small h minus capital H. तो यहां से कैपिटल R की वैल्यू निकाल दो। कैपिटल R will be small h minus capital H into tan alpha. और इसको पुट कर दो बेटा 1, पुट इन 1। ठीक है, तो देखो मेरे पास फंक्शन किसका बन गया? फंक्शन बन गया पाई आर स्क्वायर की ये पूरी टर्म, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इनटू में एच। ठीक है, तो ये मेरे पास, अब इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल इज कैपिटल एच ओनली, बाकी सब कांस्टेंट है। क्योंकि एक तो स्मॉल एच आ रहा है, स्मॉल एच बेटा कोन का पार्ट है, और कोन का पार्ट आपका कांस्टेंट होगा, और अल्फा भी कोन का पार्ट है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, पाई तो कांस्टेंट होता ही। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, पाई tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट, क्या बचेगा? h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर इनटू h, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2 ब्रैकेट स्मॉल h माइनस कैपिटल H, फिर स्मॉल h माइनस कैपिटल H का डेरिवेटिव -1। तो कितना आ रहा है मेरे पास? पाई tan स्क्वायर अल्फा स्मॉल h माइनस कैपिटल H, स्मॉल h माइनस कैपिटल H कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा? स्मॉल h माइनस कैपिटल H, और यहाँ पे -2h। मेरे पास अगला स्टेप क्या आ रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। v डैश मेरे पास आ रहा है, दैट इज पाई tan स्क्वायर अल्फा स्मॉल h माइनस कैपिटल H, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल h माइनस 3 इंटू कैपिटल H। अगला स्टेप हमारा क्या होता है? अगला स्टेप होता है हमारा पुट v डैश इज इक्वल टू 0। तो यार ये पार्ट 0 नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस वाले पार्ट को 0 पुट करोगे तो h माइनस कैपिटल H आपका इक्वल आ जाएगा, मतलब h और कैपिटल H इक्वल आ जाएगा। लिखेंगे पाई
tan स्क्वायर अल्फा स्मॉल h माइनस कैपिटल H स्मॉल h माइनस 3h इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, लिख देंगे कैन नॉट बी 0, सो स्मॉल h माइनस 3h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल h बाय 3। देखो यही हमें प्रूफ करना था, ये रहा। इसके बाद में मुझे देखो बच्चों क्या प्रूफ करना है, इसके बाद में मुझे प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, यानी डबल डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव मुझे इसको प्रूफ करना है मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम वॉल्यूम v डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। पाई tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है फर्स्ट और ये सेकंड, दो फंक्शन है। हाँ जी रोहित कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा आप? चलिए कर दिया हम लोगों ने। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव -3 आएगा, फिर प्लस में सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव -1। अब क्या आ जाएगा मेरे पास बच्चों, v डबल डेरिवेटिव व्हेन कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h बाय 3 क्या आ रहा है, पाई tan स्क्वायर अल्फा -3 फिर स्मॉल h माइनस कैपिटल H की जगह स्मॉल h बाय 3 फिर -1 स्मॉल h इंटू 3 स्मॉल h बाय 3। इससे कैंसिल आउट होगा, ये पूरा 0 आ गया। ये वाली टर्म देखो जरा क्या आएगी मेरे पास, ये 2h बाय 3 आ गई, 3 से 3 कट रहा है तो -2h आ गया मेरे पास यहाँ, सॉरी -2h आ गया। ठीक है, तो ये आ रहा है -2 पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू h विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 आ गया तो यानी कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मेरे पास वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया भाई, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया तो मैंने ये वाला पार्ट भी निकाल दिया। अब थर्ड पार्ट निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम इज, वॉल्यूम इज इक्वल टू मेरे पास फंक्शन क्या था सिंगल वेरिएबल में, ये था पाई स्मॉल h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h। आप यहाँ पे v पुट कर दो व्हेन कैपिटल H आपका स्मॉल h बाय में 3 है, वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। वैल्यू पुट करने देखो जरा क्या आएगा बच्चों, विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा। पाई स्मॉल h कैपिटल H की जगह आ जाएगा स्मॉल h बाय में 3 इसका होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा यहाँ पे स्मॉल h बाय में 3 पाई ये 2h बाय में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4h स्क्वायर बाय में 9 फिर tan स्क्वायर अल्फा इंटू स्मॉल h बाय 3 कितना आ गया 4 9 3 27 पाई h स्क्वायर इंटू h क्यूब इंटू tan स्क्वायर अल्फा। यही हमें प्रूफ भी करना था। तो आई होप अब ये सबको क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन अब सबको क्लियर आई गेस। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है बच्चों, अगर किसी को डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, एनीबॉडी है किसी को कोई डाउट? स्निग्धा को क्लियर है।